जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीबी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य करें। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग 1 से 130 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन तो जाकर अवश्य देख लें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन 131 नंबर का रहा है कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। कह रहा है कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, वो कौन था? तो देखिए वो था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए जैकोबियन क्लब की स्थापना 1779 में हुआ था फ्रांस में हुआ था 1779 में। और स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। 1779 में फ्रांस में एक दल बना था जिसका नाम था जैकोबियन दल और उसकी सदस्यता ली थी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 1782 में ही टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करता है और 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है और मंगलोर की संधि होता है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय होती है और मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर का रहा है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। देखिए भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अकबर ने। कब की थी? 1575 में। अकबर शासक बना था 1556 में और कब तक रहा था? 1605 में। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। अकबर ने 1582 में एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर का रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? देखिए फ्रांसीसी आया था 1664 में और अंग्रेज आया था 1608 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी लेकिन यूरोपीय व्यापारी जो अंग्रेज था वो 1608 में आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था। डच आया था 1602 में और पुर्तगाली आया था 1498 में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर का रहा है। 134 नंबर कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो देखिए भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था और दूसरी बार 1502 में भारत आया था। कब आया था? पहली बार 1498 में आया था और दूसरी बार 1502 में आया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में दूसरी पुर्तगाली व्यापारी कौन था तो दूसरी पुर्तगाली व्यापारी था कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आया था। पहली बार आया था वास्को डी गामा 1498 में। इसके बाद कैब्राल आया
1500 में, और फिर 1502 में वास्को डी गामा भारत आया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 135 नंबर कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना। देखिए, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में गोवा छीना। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जब पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क 1509 से 29 तक गवर्नर रहा था। और अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने कोचीन को मुख्यालय बनाया था अल्बुकर्क ने। और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 136 नंबर कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए, जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, सर टॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में आया था, सर टॉमस रो। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सर टॉमस रो दिसंबर 1615 में आया था। कब आया था, दिसंबर 1615 में। कहाँ आया था, सूरत में आया था, सूरत में। और 1616 में जहांगीर से मिला था अजमेर में। कैप्टन हॉकिंस आगरा में मिला था, लेकिन सर टॉमस रो अजमेर में जहांगीर से मिला था। और ये 3 वर्षों तक रहा था और जहांगीर से व्यापारिक फरमान प्राप्त किया था। और 3 साल रहने के बाद ये वापस इंग्लैंड लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर का रहा है कि कलकत्ता, उस समय का नाम क्या था, कोलकाता नगर की नींव किसने डाली। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली थी, जॉब चॉर्नोक। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और कलकत्ता का किले का क्या नाम था, फोर्ट विलियम। और संस्थापक भी माना जाता है जॉब चॉर्नोक को ही, कलकत्ता के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 138 नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के बाद, इस महारानी एलिजाबेथ जो थी उसके चार्टर के बाद इसका नाम पड़ा था मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज था, ईस्ट इंडीज। हम लोग इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर का रहा है 139 नंबर कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, देखिए वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को हुआ था। 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और इस युद्ध में अंग्रेज की विजय होती है और फ्रांसीसी हार जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 140 नंबर कि प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी। देखिए, प्लासी की लड़ाई अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। और प्लासी कहाँ है, प्लासी पश्चिम बंगाल में है। और किस नदी किनारे है, प्लासी पश्चिम बंगाल में है,
नदिया डिस्ट्रिक्ट में और भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी नदी के किनारे, जहाँ तहाँ इसका आंसर हुगली नदी मिलता है तो मेन होगा भागीरथी नदी के किनारे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है क्योंकि इसका प्रधान सेनापति रहता है मीर जाफ़र, जो अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर का रहा है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारियों की रुचि मसाले के व्यापार में सबसे अधिक थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, मसाले में रुचि अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर का रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद ही बंगाल का संपूर्ण सत्ता अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। और बक्सर के युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसीटार था। लेकिन वेंसीटार 1760 से 65 तक रहा और 65 में वेंसीटार चल जाता है और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आता है जो 1767 तक रहता है। और 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया और जो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर पंचवर्षीय ठेका लाया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था। तो अभी बताए थे कि बंगाल से द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन लाया था और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। द्वैत शासन का मतलब होता है ना कि प्रशासन को राजा देखेगा और राजस्व को जो धन पैसा ये सब रहेगा उसको अंग्रेज देखेगा। मैंने शासन करने की जो व्यवस्था थी उसको दो भागों में बांट दिया था और मेन इनकम अंग्रेज ले लिया था। और बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग 1772 में आता है और 1785 तक रहता है, 1785 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है। कह रहा है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1774 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो पहला मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर इलियाज इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था, पहला का नाम था चैम्बर्स, दूसरा का लीमेंस्टर और तीसरा का हाइड नाम था, हाइड। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 145 नंबर कि सहायक संधि किसने लागू की। सहायक संधि किसने लागू की थी। तो देखिए सहायक संधि लॉर्ड बेलेस्ली ने लागू की थी। लॉर्ड बेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर 1798 में आया था। 1798 में आया था और 1805 तक रहा था। सहायक संधि पर सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था। हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।